हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 28 जुलाई को एयरफोर्स का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। जैसे कि आज के पेपर का लेवल क्या था, थर्ड के शिफ्ट में आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, साथ ही में दोस्तों आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो दोस्तों अगर आप इस कंप्लीट रिव्यू को देखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। दोस्तों अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं इन सभी का शिफ्ट वाइज PDF मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर रखा है। अगर आपको वो सारे PDF डाउनलोड करने हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों अब आज का रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल पेपर लेवल का बात करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर आता है आपका इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश का जो पेपर था आज का काफ़ी इजी आया था और जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि पैसेज का लेवल हाई किया गया था, लेकिन आज के पेपर में पैसेज बहुत ही इजी एकदम जीरो लेवल का पूछा गया है। और अभी मैं बिल्कुल सेम पैसेज आपको दिखाने वाला हूं जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी ईजी लेवल के आए थे। रागा पेपर में आपके जीके काफ़ी ईजी आई हैं। यहाँ पर थोड़े से आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो ओल्ड पैटर्न पर पूछे गए थे, लेकिन बाकी के सारे जो जीके हैं वो ओवरऑल बहुत ही ईजी लेवल के थे। रीजनिंग भी दोस्तों आजकल इजी आया है थर्ड के शिफ्ट में। आपके नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो एक दो क्वेश्चन थोड़े से थे कॉम्प्लिकेटेड, बाकी सारे बिल्कुल इजी पूछे गए हैं। और मैथ्स का जो आपका लेवल रहा है दोस्तों वो भी काफ़ी इजी रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव थे। तो अगर आप कैलकुलेशन करना अच्छे से जानते हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चलिए दोस्तों अब रिव्यू के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले आप सभी के सामने है आज का पैसेज। तो देखो पैसेज एक्चुअली में आया क्या था, अ ग्रीडी माउस सॉ अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, ही वांटेड टू ईट इट। इस तरह से करके एक पूरा पैसेज था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और बिल्कुल यही सिमिलर पैसेज आपसे पूछा गया था। यह जो पैसेज है दोस्तों वो आपके SSC CPO में Tier 2 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। और मैंने जब स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था तो उस समय भी आपसे मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, केवल आप प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आपके एक भी नए क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो आपके वोकैब तो प्रीवियस ईयर से रिपीट हो ही रहे हैं, पूरा का पूरा पैसेज भी किसी न किसी एग्जाम से उठा लिया गया है। तो दोस्तों इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डाउट है जिन क्वेश्चन पर बच्चों को वो था कि हाउ मेनी डेज वाज द माउस देयर इनसाइड द बास्केट, यानी कि बास्केट जो था उसमें माउस कितने दिनों तक के लिए रहा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। करेक्ट आंसर है 2 डेज। तो जिन लोगों ने भी 2 डेज यहाँ पर टिक आउट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के 4 क्वेश्चंस क्या थे दोस्तों आप मुझे सर्च करके बता देना गूगल से, या पैसेज आपको गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगा। इसके बाद इंग्लिश का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था टर्बुलेंस का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। तो दोस्तों टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है दोस्तों अशांति, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा पीसफुल, जिसका मतलब होता है शांति। यहाँ पर टर्बुलेंट वर्ड था या फिर टर्बुलेंस था, ऐसे ही करके पूछा गया था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो फिर से आपका रिपीट हो चुका है। मैंने जब सिनोनिम्स करवा रहा था पिछले दिनों आपके एनालिसिस में तो वहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट विलीफाई नहीं आया था, कोई और वर्ड पूछा गया था और उसके सिमिलर वर्ड में मैंने आपको विलीफाई बताया भी था। तो जिन लोगों ने प्रीवियस के शिफ्ट के एनालिसिस देखे होंगे आपने आज के पेपर में इस क्वेश्चन को सही टिक आउट किया होगा। विलीफाई का दोस्तों मतलब होता है गाली देना किसी को या फिर किसी को बदनाम करना। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे डिफेम या फिर डेनिग्रेट, दोनों का ही मतलब होता है गाली देना और बदनाम करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था श्रंक का एंटोनिम। दोस्तों श्रंक का एंटोनिम क्या होगा, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्सपेंड या फिर इंक्रीज। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपके पैसेज से उठाकर पूछे गए थे, तो आप मुझे कंफर्म कर देना कमेंट करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वन हु इज पावरफुल, यानी कि जो काफ़ी पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है उस व्यक्ति के लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे ऑमनीपोटेंट का। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में वो था दोस्तों आपके ऐड का नाउन। तो दोस्तों ऐड का नाउन हो जाता है यहाँ पर एडिशन। जो ऐड है ना वो आपका वर्ब है और इसका नाउन यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। इंग्लिश में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अभी मिले नहीं है थर्ड शिफ्ट के, टोटल 5 ही क्वेश्चन मिले थे। बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं अपने टाइमलाइन पर पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। साथ ही में दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाल रखा है जिसमें आपके अलग अलग शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट हैं वो बताया गया है। तो आपने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा जिस डेट में, उस पोल को जरूर अटेम्प्ट करें। इससे मुझे कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा और एग्जाम समाप्त होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब जीके के क्वेश्चन देखते हैं।
तो जीके में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका न्यू दिल्ली का एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। दोस्तों न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि जो सेल होती है कोशिका, इसका पावर हाउस किसे कहते हैं। तो दोस्तों सेल का जो पावर हाउस है यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। और यह जो फैक्ट है आपने बचपन से पढ़ते आया होगा जब से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को किसी ने भी गलत किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैंने कुछ दिन पहले यह क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व भी करवाया था। क्वेश्चन क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है यह किस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट ने लिखने में गलती कर दी है, आर्टिकल नहीं होगा क्वेश्चन में आर्टिकल की जगह अमेंडमेंट होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट में एक राइट था जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को रखने का अधिकार, लेकिन 1978 में जब 44 अमेंडमेंट हुआ तो उस समय इस राइट को हटा दिया गया था। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था कि जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति के पास ज़मीन है, ठीक है, अब उस ज़मीन की ओर से आपकी कोई भी गवर्नमेंट की कार्य हो रहे हैं, जैसे रोड वगैरह पास हो रहा है, ब्रिज पास हो रहा है, या फिर कोई वहाँ पर गवर्नमेंट भवन वगैरह बनने हैं, तो ऐसे केस में होता क्या था कि पूरी तरह से डिपेंड था आपके ऊपर कि आप उस ज़मीन को देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते हो सरकार को। इसमें होता क्या था कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुए और आगे चलकर उनको ज़मीन नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हटा दिया गया। और अब आप सभी लोग आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी गाँव के आसपास से जब रोड निकलती है तो उसके जितने भी ज़मीन होते हैं ना, उन्हें मुआवजा देकर यानी कुछ पैसे देकर सरकार अपने अधीन कर लेती है। अगर आपका यह जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट नहीं हटा हुआ रहता तो आप चाहते तो उस ज़मीन को अपने पास रख सकते थे, सरकार को कोई और ऑप्शन देखना पड़ता रोड को बनाने के लिए। तो यह रिमूव हुआ था 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत, और उसी समय आर्टिकल 300A इसमें ऐड किया गया। तो अगर आपका आर्टिकल संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा तब आपका आंसर ये होगा, और अगर अमेंडमेंट पूछा होगा तो आपका ये होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था देखो कंप्यूटर का, और यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है प्रीवियस डेज से। 1 वीट इक्वल टू कितने निवल होते हैं, तो यह होता है 4 निवल। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है दोस्तों वो था आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, यह दिया जाता है खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है, तो आपको बताना है था कि इसका चेंज्ड नाम क्या है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को चेंज करके रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और यह जो अवार्ड है वो स्टार्ट हुआ था 1991-92 में। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों काफ़ी इजी लेवल के, वो है लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है। तो लक्षद्वीप का कैपिटल है दोस्तों कावारती। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप के वर्तमान गवर्नर की तो इनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर बॉडी इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहाँ पर है, कौन सा है दोस्तों, तो यह है आपका चिल्का झील। वही अगर बात करें भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, यानी कि फ्रेश वाटर झील, तो यह है आपका उलर लेक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था, यह जो नारा है वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सो गाइस यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले थे जीके के, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। अब देखते हैं कि आपके मैथ्स एंड रीजनिंग में किस लेवल के और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका रेशियो से एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही सिंपल लेवल का था, और रेशियो से आपको लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें सिंपली दोस्तों आपके ज़्यादा कुछ नहीं किए जा रहे हैं, एक रेशियो दिया हुआ रहता है, उसमें कुछ ऐड करना होता है या फिर कुछ माइनस किया जा रहा है और फिर से आपका नया रेशियो बन रहा है, तो आपको फाइनल क्वांटिटी बताना होता है या फिर इनिशियल क्वांटिटी। इस तरह के अभी तक सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर पास फेल वाला परसेंटेज क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस में करवाया है। इसमें क्या क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट इतने % नंबर लाने पर इतने से फेल हो जा रहा है और दूसरा स्टूडेंट इतने नंबर लाने पर पासिंग मार्क्स इतना ज़्यादा ला रहा है, तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या है या फिर एग्जाम जो है वो पूरे कितने मार्क्स का है। तो आज मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी मैंने आपको एनालिसिस करवाया है, और प्रीवियस के डेज में मैंने आपको सिंपल सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। वही क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद आपके ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड आ गए थे आज के शिफ्ट में। नन वर्बल यहाँ पर इजी देखा जा रहा है, अभी तक नन वर्बल काफ़ी लेंदी लेवल के आ रहे थे, लेकिन आज के शिफ्ट में नन वर्बल इजी लेवल का आया है। इसके बाद आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। इसके बाद आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर आपके एक 9 रेक्टेंगुलर शेप में मिसिंग नंबर पूछा गया था।
यानी कि जो 9 रेक्टेंगुलर शेप दे दिए गए होंगे, ठीक है। टेबल वाला जो क्वेश्चन होता है आपको जो सॉल्व करवाया था, और उसमें आपका एक मिसिंग नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको इधर की ओर देखना होता है कि कोई क्वेश्चन मैच कर रहा है, और अगर उधर नहीं कर रहा तो आप फिर इस तरह से नीचे की ओर देख सकते थे। इस तरह से करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश वगैरह काफ़ी ईजी लेवल के आए हैं, तो आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें लग रहा था कि लास्ट आते आते शिफ्ट काफ़ी हार्ड हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मिड में आपके शिफ्ट हार्ड हुए थे, लेकिन आज का जो तीनों शिफ्ट हुआ, तीनों के तीनों आपके ईजी लेवल के आए हैं। तो आप बिल्कुल भी पहले से अपना कॉन्फिडेंस लो करके ना जाएं। आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। कट ऑफ का बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि रागा का पेपर अच्छा खासा लेवल का आ रहा है। तो आप सभी लोगों को जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।